अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आप जानते ही हैं कि आजकल के ज़माने में मैदे के मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। हर दूसरा इंसान मैदे के किसी न किसी मसले का शिकार है। किसी को कब्ज़ की वजह से परेशानी है तो कोई हाइपर एसिडिटी की शिकायत करता है। कोई गैस्ट्राइटिस यानी गैस की मेडिसिन ढूंढता फिर रहा है तो किसी को खाना हजम नहीं होता। ख़ास तौर पर रमज़ान के बाबरकत महीने में हमारी खाने की रूटीन बदल जाती है और लोग सहरी और अफ्तारी में फ्राई और हैवी खाने खाते हैं और लेट जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मैदा ख़राब हो जाता है। आज मैं आपके साथ इन सब मसाइल का एक ही हल शेयर करूंगी, तो इसको तफसील से जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इसकी अफादियत जान सकें। और अगर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं आज जो मेडिसिन आपको बताऊंगी वो एक कम्बिनेशन मेडिसिन है, यानी इसमें बहुत ही अच्छी मेडिसिन डाली गई हैं जो मैदे के तकरीबन तमाम अमराज को बहुत अच्छी तरह हल करती हैं। ये मेडिसिन डॉक्टर रेकविक कंपनी की R5 है। मैदे और सीने की जलन और तेजाबियत हो या कड़वे और खट्टे डकार आते हों, खाली मैदा भी जलन होती हो, इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाती है। गैस चाहे अंतड़ियों में हो या मैदे में हो, बदबूदार गैस का खराज हो या टगारें बदबूदार आती हों, R5 गैस को ख़त्म कर देती है। गैस्ट्रिक अल्सर में भी अच्छा काम करती है। मैदे की सोजिश, अफारा और दर्द ख़त्म करती है। खाना हजम ना होता हो और खाने के कई कई घंटों बाद भी खाने की डकारें आती हों, R5 के इस्तेमाल से निज़ाम हाजमा अच्छा हो जाता है। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है और उनका पेट साफ नहीं होता, उनको इसके इस्तेमाल से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बदबूदार और खट्टे डकारों पर बनी मेरी वीडियो का लिंक आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। शुगर के मरीजों का शुगर लेवल अगर कम नहीं हो रहा तो अपनी रेगुलर मेडिसिन के साथ R5 का इस्तेमाल करते रहें तो शुगर लेवल ठीक होना शुरू हो जाएगा। शुगर के पेशेंट्स का अक्सर हाजमा ख़राब रहता है। अगर वो अपनी रूटीन की मेडिसिन के साथ इसे लेते रहेंगे तो उनकी सेहत बहाल रहेगी। जॉन्डिस के मरीज़ इसे लाजमी दूसरी मेडिसिन के साथ लें। यह यरकान में एक इमदादी दवा का काम करती है। आप कोई भी तरीका इलाज कर रहे हों, एलोपैथी या हर्बल वगैरह, इसके साथ आप R5 भी ले सकते हैं। ये आपको दूसरी बीमारियों की वजह से मैदा ख़राब होने से बचाएगी। अगर आप R5 इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका रमज़ान अच्छे तरीके से गुजरेगा और आप किसी किस्म की परेशानी का शिकार नहीं होंगे। अब मैं आपको इसमें मौजूद कुछ मेडिसिन्स के नाम और उनकी खसूसियात बताती हूँ ताकि आपको R5 की अफादियत का पता चल सके। पहली मेडिसिन नक्सवामिका है। नक्सवामिका होम्योपैथिक में बदहज़मी और गैस की सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। ये बदहज़मी, पेट दर्द, गैस और जलन को ख़त्म करती है। दूसरी मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम है। ये मेडिसिन मैदे, सीने की जलन और तेजाबियत के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैदे की तेजाबियत पर बनी मेरी वीडियो का लिंक आप ऊपर कार्ड में देखकर अपने लिए अच्छी मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगली मेडिसिन एनाकार्डियम है। ये मैदे का दर्द ठीक करती है, ख़ास तौर पर ऐसा दर्द जो खाली पेट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट मेडिसिन लाइकोपोडियम है। ये अंतड़ियों की ख़ास मेडिसिन है। गैस का बहुत ज़्यादा और बार बार अखराज कंट्रोल करती है और कब्ज़ को ख़त्म करती है। चलिडोनियम, ये जिगर के अमराज में बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। जिगर की सुस्ती की वजह से कमज़ोर हाजमा इससे ठीक हो जाता है। अगली मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम है। ये मेडिसिन भी मैदे की जलन, गैस और बदहज़मी को मुकम्मल ठीक करती है। ख़ास तौर पर वो लोग जो मीठा ज़्यादा खाने के आदी हैं, उनके मैदे की खराबी अर्जेंटम नाइट के इस्तेमाल से बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाती है। अगर मीठा खाने के बाद मैदे में दर्द हो जाए तो उनके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम लाजवाब मेडिसिन है। अगली मेडिसिन कैमोमिला भी मैदे के दर्द, बदहज़मी और गैस में बहुत अच्छा काम करती है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होम्योपैथिक मेडिसिन का लिंक आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। R5 तमाम होम्योपैथिक स्टोर्स पर आसानी से दस्तयाब है। अगर आप वक्तिया फाके के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो खाने से पहले 15 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में मिलाकर कुछ दिन तक पी लें। अगर आपकी बीमारी क्रॉनिक है और आप काफ़ी अरसे से हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, कब्ज़ या बदहज़मी का शिकार हैं तो आपको मुसलसल 3 से 4 माह तक मेडिसिन इस्तेमाल करना होगी। 15 ड्रॉप्स दिन में 4 बार 2 घूंट पानी में मिलाकर पीते रहें। रमज़ान में सहरी से पहले और अफ्तारी के बाद आप इसे ले सकते हैं और बदहज़मी, गैस और तेज़ाबियत का शिकार हुए बगैर आपका रमज़ान अच्छे तरीके से गुजरेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से बहुत मुफीद मालूमात मिली होंगी।
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔